Hello बच्चों, let's read this question. The question says nascent hydrogen can discharge the pink color of KMnO4 solution. जो हमारा nascent hydrogen है वो रिमूव कर देता है पिंक कलर किसका? KMnO4 solution का. हमें बताना है स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फॉल्स. तो इस क्वेश्चन में जो हम अपना की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज, क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर? रिएक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन is our key concept used here. Reaction of किसकी रिएक्शन? नेसेंट हाइड्रोजन की. अब हम बात करें नेसेंट हाइड्रोजन होता क्या है, तो नेसेंट हाइड्रोजन इट इज जस्ट अ न्यू बोर्न हाइड्रोजन. इट इज जस्ट अ न्यू बोर्न हाइड्रोजन liberated during chemical reaction. Liberated during chemical reaction. अब हम बात करें इसकी केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, ये प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है बाय द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ अ मेटल. इट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which metal displaces hydrogen from its salt solution. Displaces hydrogen, कहां से डिस्प्लेस कर लेता है हाइड्रोजन को? उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. तो अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन लेके चले, तो नेसेंट हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की रिएक्शन कैसे होगी? तो जो हमारा अगर जिंक है उसको हमने डाला ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन में जिसमें पहले से डिल्यूट H2SO4 मौजूद है, ठीक है, डिल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में. तो इससे रिएक्ट करके ये बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन. ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन यहां से प्रोड्यूस्ड हो गया, नेसेंट हाइड्रोजन. अब हम बात करें नेसेंट हाइड्रोजन की, तो जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन है ये H, इट इज मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हाइड्रोजन ड्यू टू एक्सेस एनर्जी. इट इज मोर रिएक्टिव, किससे मोर रिएक्टिव है? देन नॉर्मल कह सकते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो हमारा होता है, मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हाइड्रोजन, because due to its excess energy. Hydrogen due to its excess energy. Excess energy के कारण ये more reactive है, due to its excess energy. Therefore जो हमारा nascent hydrogen है, therefore nascent hydrogen can reduce compounds. Therefore nascent hydrogen can reduce compounds. एनर्जी ज्यादा होने से कारण जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो कैन रिड्यूस कंपाउंड, इजीली कर पाएगा, रिड्यूस कंपाउंड इजीली दैट डू नॉट रिएक्ट विद ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. इजीली दैट डू नॉट रिएक्ट विद, मतलब हमारा जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो इजीली रिड्यूस कर देगा कंपाउंड ड्यू टू हाई एनर्जी, जो हमारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन नहीं कर पाता. दैट डू नॉट रिएक्ट रेडिली विद ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. विद ऑर्डिनरी कह सकते हैं या नॉर्मल हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन. तो अगर हम रिएक्शन देखें KMnO4 के साथ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की. तो KMnO4 का हमने सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर अगर हमने डाला H2 गैस, नॉर्मल हाइड्रोजन गैस, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डिल्यूट जो सॉल्यूशन में मिक्स है, तो हमारी कोई भी रिएक्शन नहीं आती, नो रिएक्शन.
लेकिन अगर हम उसमें जिंक का पीस डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, जिंक डालने से जो उसमें H2SO4 है वो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा। जैसे हमने पीछे रिएक्शन में देखा, जिंक सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना नेसेंट हाइड्रोजन के, ये रिएक्ट करेंगे इस KMnO4 के साथ रिएक्शन में। हम यहाँ पे रिएक्शन लेके चलते हैं, 2KMnO4 प्लस जो हमारा एसिड है सॉल्यूशन में, प्लस क्या है हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन के लेंगे, तो हमारा रिड्यूस कर देगा वो KMnO4 को किसमें, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा KMnO4 का है, यहां आते आते कलर डिस्चार्ज, कलर डिस्चार्ज। यही जो हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से करें तो नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से। सो हेंस नेसेंट हाइड्रोजन कैन डिस्चार्ज द पिंक कलर ऑफ KMnO4 solution is true, hence proof. Hope you understand it well. Best of luck.